तालिबान लड़ाकों ने अब कूच कर दिया है, पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं तालिबान लड़ाके। बड़ी खबर, 15,000 तालिबान लड़ाकों ने कूच किया है। 15,000 लड़ाके पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मीर अली बॉर्डर की ओर बढ़े हैं। काबुल, कंधार और हेरात से अफगान लड़ाके निकल चुके हैं। पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की, उस एयर स्ट्राइक के बाद करारा जवाब देने की तैयारी में। जो सूचना है, अफगानिस्तान ने अपने टैंक, अपने जो सेना है उसको एक्टिव कर दिया है और उनका कहना है कि पाकिस्तान को इसका जवाब दिया जरूर जाएगा और जरूर दिया जाएगा। समय क्या होगा, कब होगा, कहां होगा, ये हम तय करेंगे और इसीलिए पाकिस्तान अब कहीं ना कहीं सख्ते में है। 17 हमारे जो फौजी हैं उनको इन्होंने मार दिया। एक चेक पोस्ट पे अटैक किया, उसको मार के फिर ये वापस चले गए। ये ट्रेन होते हैं और फिर उसके बाद ये पाकिस्तान में आते हैं, ये अटैक्स करते हैं और अटैक्स करके फिर ये वापस चले जाते हैं। तो ये TTP के लोग हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और इन लोगों की जो आइडियोलॉजी है वही है जो कि अफगान तालिबान की है। ये भी एक इस्लामी शरई निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं। से आगे जाके और भी अटैक्स बढ़ेंगे। ऐसा हो सकता है कि फिदाइन अटैक या सुसाइड अटैक भी हो सकते हैं। तो एक तरह से अभी बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तानी फोर्सेस को और चौकन्ना रहना पड़ेगा। उन लोगों का कॉन्सेप्ट है ग्रेटर अफगानिस्तान और पश्तूनिस्तान बनाने का। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने कुछ दिन पहले अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी थी और वहाँ पर उनके बहुत से जो मासूम नागरिक थे वो मारे गए थे दोस्तों। तो इसको तब अफगानिस्तान तालिबान ने बोला था कि इसका बदला हम लेंगे। हुआ दोस्तों, हज़ारों टैंकों के साथ हज़ारों तालिबान लड़ाके जो हैं वो पहुंच गए डूरन लाइन पे। डूरन लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो बॉर्डर है उसको बोलते हैं दोस्तों। वहाँ पहुंच गए और जैसे ही पाकिस्तान आर्मी ने देखा कि अफ़गान तालिबान के लड़ाके आ गए हैं, दोस्तों गेस करो, आप कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या किया होगा। तो चलिए हम बता देते हैं क्या किया। कि पाकिस्तान आर्मी दुम दबा के भागी वहाँ से और सीधा आकर के पाकिस्तान के अंदर भी बहुत 200-400 किलोमीटर अंदर आके तब रुके और वहाँ पर अफ़गान तालिबान ने डूरन लाइन पर कब्जा कर लिया और बोला कि अब तुम आकर दिखाओ यहाँ पर। दोस्तों, पाकिस्तान के लोग इस पर रिएक्शन दे रहे हैं। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इसके बारे में क्या। पाकिस्तान अफगानिस्तान में ये तनाव अब चरम पर पहुंच गया है क्योंकि पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक से बौखला गया है अभी तालिबान। पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तालिबान अब पूरी तरह से तैयार है और तैयारी कुछ ऐसी कि टैंक्स, बाकी हाईटेक हथियार, उन सभी के साथ बॉर्डर पर अफगान सेना उतर आई है। अफगानिस्तान ने बदले की चेतावनी दी थी और अब उसे आगे कदम उस पर बढ़ाते हुए अफगानिस्तान नजर आ रहा है। पाकिस्तान को जवाब देना जरूरी है, ये कहा गया तालिबान की तरफ से। कहा कि हमला तो हम करेंगे ही। सीमा पर सैन्य तैनाती से पाकिस्तान अफगानिस्तान में तनाव की स्थिति बढ़ गई है और अब बॉर्डर एरिया पर टैंक्स, हथियारों की तैनाती के साथ अफगानी सेना एक्शन मोड में नजर आ रही है। तालिबान साफ कर चुका है कि यहाँ बदला तो लिया जाएगा और हमला तो हम करके रहेंगे। आज पाकिस्तान ने जो है अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की है और कहा कि TTP यहाँ पर मौजूद है और अफगानिस्तान TTP को सपोर्ट करता है। TTP पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट करती है, दहशतगर्दी यहाँ पर करती है। पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक किया उसमें भी 8 जो है अफगानी, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें औरतें भी हैं, वो भी उनके मारे जाने की खबर आ रही है। और उनके जो स्पोक पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे जो हमारे मुल्क में आके उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की है और कहा कि हमारी तो स्ट्रगल फ्रीडम के लिए, सुपर पावर्स के लिए इतनी लंबी रही तो हम तो इसका बदला जरूर लेंगे। आप पख्तून फैमिली से हैं, क्या कहेंगे इस पे? मैं एज अ पख्तून ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान, मतलब ये TTP जो है हमारे उससे जो देखा जाए, TTP वैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान सपोर्ट नहीं करती, TTP को पाकिस्तान सपोर्ट करता है। सबसे पहले बात यह है कि TTP खुद पाकिस्तान की ही है। सब मतलब ये सबको पता है, आज नॉर्मल है, आज लाहौर को भी पता है, इस्लामाबाद को भी पता है कि मतलब ये जो दहशतगर्दियाँ होती है, जो भी होती है, ये कौन करता है। ठीक हो गया। ये सब कुछ फौज का है, मतलब इन सब चीज़ों में फौज का ही आता है। तो ये तो सबको ज़ाहिर, आज जो वाक़या हुआ है इस पे मैं इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करता हूँ। ये बहुत गलत हुआ है। और बात रही मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान को सबसे ज़्यादा गर्क पाकिस्तान ने ही किया है। अच्छा। मतलब जहाँ पे भी देखो
किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को गर्क ही किया है, मतलब मतलब बर्बादी, गर्क मतलब बर्बादी। हाँ। हाँ, अच्छा। बर्बादी किया है पाकिस्तान ने। ये जो सूरत हाल बॉर्डर्स पे बनी हुई, ये सिर्फ आज की बात नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्लेशेस जब से पाकिस्तान वजूद में है 1947 से इनके क्लेशेस चलते रहते हैं। इनकी मेन रीज़न ड्यूरन लैंड है, जो कि अफगानी इसको एक्सेप्ट नहीं करते किसी भी सूरत, और ड्यूरन लैंड को एक्सेप्ट नहीं करते। ये जो आज अटैक हुआ है पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया है अफगानिस्तान के 2 प्रोविंस पे, खोस्त और पक्तिया पे, तो जिनसे 8 बच्चों की जानें गई है। इनसे मज़ीद हालात इन दोनों के दरमियान रिलेशंस ख़राब होंगे और इसके कंसिक्वेंसेस पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि जो करंट रिजीम चल रही है जो या पिछले 18 मंथ में जो नवाज शरीफ की रिजीम थी, इनके ऑलरेडी अफगान गवर्नमेंट के साथ जो ताल्लुकात बनाने थे कंट्री के हवाले से, वो ऑफिशियल लेवल पे इस तरह अच्छे नहीं है। जबकि जो लास्ट गवर्नमेंट थी इमरान खान की, उनकी टीटीपी के साथ कोई माहिदे थे, उनके साथ काफ़ी अच्छी डीलिंग थी, जिसकी वजह से माहौल पुरअमन था। ये जो अभी करंट गवर्नमेंट की है, उनके हालात अच्छे नहीं बन रहे अफगान गवर्नमेंट के साथ, और इसके कंसिक्वेंसेस पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने वार्निंग भी दी है जो अफगानिस्तान का तर्जमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने। से अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने बताया थी कि 16 से 17 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मौत के घाट उतार दिया है। तो एक तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स को रिटेलिएशन करना पड़ा, एक तरह से फोर्स किया गया। तो मेरे हिसाब से आगे जाके और भी अटैक्स बढ़ेंगे, और एक तरह से ऐसा हो सकता है कि फिदाइन अटैक या सुसाइड अटैक भी हो सकते हैं, और टारगेट कर सकते हैं कि जो मिलिट्री जनरल्स हो, या इवन जो पहले भी स्कूल्स पे अटैक हुए हैं वैसी जगह पे भी अटैक कर सकते हैं। तो एक तरह से अभी बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तानी फोर्सेस को और चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग डुरांड लाइन मानते ही नहीं है। उन लोगों का कॉन्सेप्ट है ग्रेटर अफगानिस्तान और पश्तूनिस्तान बनाने का, और जैसा आपने बोला है, इनका तो यही है कि दे वांट अ शरिया रूल एक्सटेंडेड टू पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान एज वेल। तो मेरे हिसाब से नवंबर 2022 में इन जो ताल्लुकात थे तहरीके तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान गवर्नमेंट के बीच में, वो जो कुछ टॉक्स चल रही थी वो खत्म हो गई थी, और उसके बाद कंटिन्यूसली अटैक्स होते ही जा रहे हैं। हम रोज ही सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कॉमन बात हो गई। जो बुनियादी वजह है ना रिश्ते ख़राब होने की, वो ये है कि जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो बेशुमार टेररिस्ट अटैक्स कर चुकी है पाकिस्तान में, उन लोगों को अफगान तालिबान ने पनाह दी हुई है वहाँ पे। और पाकिस्तान का मुतालबा ये है कि अफगान तालिबान, तहरीक तालिबान के जो खारजी कह लें, दहशतगर्द कह लें, जो अफगानिस्तान की सरजमीन पे हैं, उनके खिलाफ एक्शन ले। अब वो एक्शन नहीं ले रहे। वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे? उसकी एक बड़ी वजह ये है कि जब अफगानिस्तान में अमेरिका था और अमेरिका का एक वहाँ पे कब्ज़ा था एक तरह से, तो ये लोग भाग के, जो अफगान तालिबान हैं, ये इधर पाकिस्तान आ गए थे हमारे ट्राइबल एरिया में, और ये जो टीटीपी के लोग हैं, इन्होंने उनको यहाँ पे पनाह दी थी। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।